आज के इस वीडियो में करेंगे एमपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम लगा हुआ है 8 जनवरी को। उसके लिए हम लोग करेंगे एक्सपेक्टेड पेपर, जिसमें हम लोग सामान्य ज्ञान, रीजनिंग, मैथ्स के क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान यहाँ पर दिया हुआ है खालिस्तान। आगे कहता है क्वेश्चन, शेष सौदा व्यापार, सेवाओं और शेष विश्व से प्राप्त निबल अंतरण का योग होता है। इसका हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन चालू लेखा। किसी वस्तु की मात्रा के लिए उपभोक्ता का इष्टतम चयन तथा उसकी कीमत में संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा यह संबंध खालिस्तान फलन कहलाता है। तो चौथा हो जाएगा मांग। भारतीय रिजर्व बैंक भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई खालिस्तान सूची में सूचीबद्ध है। तो पहला हो जाएगा केंद्रीय। अगला है, खालिस्तान संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। तो चौथा हो जाएगा राज्यसभा। चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार खालिस्तान को गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि कहा जाता था। तो बेलन बगाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, शेर खान ने खालिस्तान चौसा 1539 और कन्नौज 1540 के युद्ध में हराकर उसे ईरान की ओर भागने के लिए बाध्य किया। तो दूसरा हो जाएगा हुमायूं। भूपृष्ठ का कितने प्रतिशत भाग जल से ढका है? तो 70 से 80%। मृदा संरक्षण की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है? तो समोच्च रेखीय जुताई। महिलाओं में उदर के निचले भाग में दोनों ओर खालिस्तान अंडाशय स्थित होते हैं। तो 2 प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है? तो तीसरा हो जाएगा शैवाल। टिड्डी, तितली, बिच्छू और झींगा सभी किस संघ के उदाहरण हैं? तो आर्थ्रोपोडा। अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान खालिस्तान से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। इसका हो जाएगा वेग से, एक समान वेग से चलती है। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब खालिस्तान होता है। तो लंबवत परिवर्तन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में खालिस्तान और ये छोटा कोष्ठक फलन का उपयोग उन सेलों की संख्या की गिनती करने के लिए किया जाता है जो दिए गए मानदंड के अनुरूप केज के भीतर होते हैं। तो दूसरा हो जाएगा काउंट। क्या हो जाएगा? काउंट। क्रिस्टलीकरण किसका उदाहरण है? तो पहला हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो दूसरा हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। लवण की सांद्रता प्रति 1000 भाग में लवणता रूप में मापी गई समुद्र में खालिस्तान प्रतिशत होती है। तो दूसरा हो जाएगा 30 से 35%। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई खालिस्तान योजना का उद्देश्य उन ग्रामीण क्षेत्र समूहों का विकास करना है जहां विकास की अव्यस्त संभावनाएं हैं। तो इसका हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन। नियॉन की खोज किसने की थी? तो नियॉन की खोज की थी मॉरिस डब्ल्यू ट्रेवर्स और विलियम रामसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल गुंबज जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो चौथा हो जाएगा कर्नाटक। सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवा सहित किसी भी क्षेत्र में असाधारण और प्रतिष्ठा सेवा के लिए निम्नलिखित में से
कौन सा भारत का दूसरा सबसे बड़ा दिया जाने वाला नागरिक पुरस्कार है? तो तीसरा हो जाएगा पद्म विभूषण। अगला है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संगठन सार्क का सदस्य नहीं है? तो चौथा हो जाएगा म्यांमार। अब करेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन। तो निर्देश क्या है प्रश्न संख्या 1 से 3 के लिए? निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षर अथवा संख्या को चुनना है। पहला क्वेश्चन है, बर्फ का संबंध है ठंडा से, तो हमें भाप का संबंध क्वेश्चन मार्क की जगह निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि जिस प्रकार पहले का दूसरे से या दूसरे का पहले से संबंध होता है, तो वही संबंध हमें तीसरे का चौथे से या चौथे का तीसरे से निकालना पड़ता है। तो देखिए, जिस प्रकार बर्फ़ जो होती है वो ठंडी होती है, तो भाप कैसी होगी? भाप आपकी होगी ऑप्शन दूसरा वाला, गर्म होगी। अगला DFH का संबंध है GIK, तो MOQ का संबंध किससे होगा? ये हमें सबसे पहले DFH से हम लोगों को क्या बनाना है? GIK। अगर इसका तरीका पता चल जाएगा तो हम लोग MOQ का भी तरीका निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले सभी के अल्फ़ाबेट कोड पता होने चाहिए। D का होता है 4, F का होता है 6, H का होता है 8 और G का होता है 7, I का होता है 9, K का होता है 11। देखिए, 4 से 7 बनने में कितना जुड़ा? 3 जुड़ा। 6 से 9 बनने में कितना जुड़ा? 3 जुड़ा। 8 से 11 बनने में 3 जुड़ा, मतलब सभी में 3-3 जुड़ा है, तो आगे भी 3-3 जुड़ेगा। MOQ में भी यही करते हैं। MOQ, M का होता है 13, O का होता है 15, Q का होता है 17, सभी में 3-3 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 16। 15 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 18 और 17 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 21। 16 होता है P का और 18 होता है R का, 21 किसका होता है? U का, PRU। 16 देखिए वो किसका होता है? 15 का होता है, सॉरी P का होता है, PR। और 17 में 3 जोड़ेंगे तो आपका 20 आएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो यहाँ पर PRT हो जाएगा आपका आंसर। तो पहला वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 111 और 89 में जिस प्रकार का संबंध है वही हमें 105 और क्वेश्चन मार्क में निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले 111 में 89 दोनों को जोड़ देते हैं। 111 और 89 अगर जोड़ते हैं तो आपका 10 के जीरो यहाँ से लगा 1 और 10 के जीरो यहाँ से लगा 1, 2, मतलब दोनों को जोड़ने पर आपका जो टोटल योग आ रहा है वो 200 आ रहा है। इसी प्रकार इसमें भी 200 आना चाहिए। तो 105 में कितना जोड़ें कि टोटल 200 हो जाए? तो 105 तो ये हो गया, और कितना कम है 200 से? 95 कम है, तो आपका क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा? 95। तो पहला आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 4 से 6 के लिए। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द, अक्षर अथवा संख्या को चुनिए। देखिए, विषम क्या होता है? इसमें देखिए 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और 4 में जो 3 ऑप्शन होते हैं वो किसी न किसी तरह से एक समान होते हैं, लेकिन एक जो ऑप्शन बचता है वो अन्य तीनों से क्या होता है? भिन्न होता है, अलग होता है, असंगत होता है, विषम होता है। ये सभी नाम होते हैं विषम के। तो चौथा आपका क्वेश्चन, इसमें से आपको विषम बताना है। इसमें आपका विषम हो जाएगा चंद्रमा, क्योंकि मंगल ग्रह, शनि ग्रह और प्लूटो ग्रह ये सभी क्या है? सूर्य के चक्कर लगाते हैं, लेकिन चंद्रमा जो है ये पृथ्वी का चक्कर लगाता है, अर्थ का चक्कर लगाता है। तो विषम कौन सा हो जाएगा? पहला वाला। अगला 5वां क्वेश्चन है। 5वें क्वेश्चन में आपको विषम बताना, तो एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। पहला है DFH, DF और H, सभी के अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। D का होता है 4, F का होता है 6 और H का होता है 8। 4 से 6 बनने में 2 जुड़ा, 6 से 8 बनने में 2 जुड़ा। अब अगला है ऑप्शन KMO, KM और O। K का होता है 11, M का होता है 13, O का होता है 15। इसमें भी देखिए 11 से 13 बनने में 2 जुड़ा, 13 से 15 बनने में 2 जुड़ा। अब तीसरा ऑप्शन है QTW, QTW। Q का होता है 17, T का होता है 20, W का होता है 23। इसमें गाइस क्या हो रहा है? सभी में 3-3 जुड़ा रहा है, 3-3 जुड़ा रहा है। अगर लास्ट का ऑप्शन है SUW, SUW। S का कितना होता है? S का होता है 19
और यू का होता है 21, डब्ल्यू का होता है 23। इसमें देखिए सभी में 2-2 जुड़ा, मतलब आपके 3 ऑप्शन में 2-2 जुड़ा, एक ऑप्शन में 3 जुड़ा, तो जिसमें 3 जुड़ा भाई आपका आंसर हो जाएगा। और ये जुड़ा है ऑप्शन तीसरे में, तो तीसरा इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। छठा क्वेश्चन है, इसमें से आपको विषम बताना है। देखिए पहला ऑप्शन है 25, ये होता है 5 का स्क्वायर। अगला है 49, ये होता है 7 का स्क्वायर। अगला है 9, ये होता है 3 का स्क्वायर। लेकिन अगला है आपका 8, ये 2 का क्यूब होता है। 3 ऑप्शन में तो आपके स्क्वायर दिए गए, मतलब 3 समान है, लेकिन एक क्यूब दिया गया है, तो यही आपका विषम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। संख्या 7 से 9 तक की निर्देश है। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो 7वां क्वेश्चन है, इसमें से आपको विषम बताना है, तो कैसे करेंगे? देखिए गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना है, 7वें क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। तो गाइस कैसे करा जाएगा? सबसे पहले एक चीज़ देखिए, गुड में लास्ट के 2 अल्फ़ाबेट हैं, ये जो लास्ट के 2 अल्फ़ाबेट हैं ये उठ के आगे आ गए, ओडी ओडी। इसी प्रकार ऑर्डर में यू आर जो लास्ट के 2 अल्फ़ाबेट हैं ये अर्बन में आ गए। इसी प्रकार अर्बन के 2 अल्फ़ाबेट, अर्बन के लास्ट के 2 अल्फ़ाबेट एन है, ये देखिए लास्ट में वो आगे आ गए। इसी प्रकार एंथम के ईएम आपका आगे आ जाएगा। ओके गाइस, तो ईएम देखिए किस में है? दूसरे ऑप्शन में, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपका 8वां, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर क्या आएगा? तो हम लोग डी एफ ई से एच जे आई बनाते हैं। सबसे पहले डी एफ ई, इससे क्या बनाएंगे? एच जे आई। सभी के अल्फ़ाबेट कोड पता होने चाहिए। डी का होता है 4, एफ का होता है 6 और ई का होता है 5, एच का होता है 8, जे का होता है 10, आई का होता है 9। अब देखिए 4 से 8 बनने में कितना जुड़ा? 4 जुड़ा। 6 से 10 बनने में कितना जुड़ा? 4 जुड़ा। और 5 से 9 बनने में कितना जुड़ा? 4 जुड़ा। मतलब सभी में 4-4 जुड़ा है। तो डी एफ ई से हम लोग एच जे आई बना चुके हैं। अब एच जे आई से एल एन एम बनाएंगे, तो एच जे आई लिख लिया। इससे क्या बनाना है? एल एन और एम। एच का अल्फ़ाबेट कोड होता है 8, जे का होता है 10, आई का होता है 9, एल का होता है 12, एन का होता है 14, एम का होता है 13। 8 से 12 बनने में कितना जुड़ा? 4 जुड़ा। 10 से 14 बनने में 4 जुड़ा। 9 से 13 बनने में 4 जुड़ा। मतलब पीछे भी 4 जुड़ा था, आगे भी 4 जुड़ रहा है। अब एल एन एम से पी आर क्यू बनाते हैं। एल एन एम से पी आर और क्यू बनाते हैं। एल का होता है 12, एन का होता है 14, एम का होता है 13, पी का होता है 16, आर का होता है 18, क्यू का होता है 17। 12 से 16 बनने में 4 जोड़ा, 14 से 18 बनने में 4 जोड़ा, 13 से 17 बनने में 4 जोड़ा। मतलब इसमें भी सभी में 4-4 जोड़ा। तो आगे भी यही प्रोसेस होगा। पी आर क्यू से क्वेश्चन मार्क बनाएंगे, कौन से अल्फ़ाबेट आएंगे? तो पी आर और क्यू। पी का होता है 16, आर का होता है 18, क्यू का होता है 17। सभी में 4-4 जोड़ देंगे, ये आ जाएगा 20। इसमें 4 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना? 22। 17 में 4 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 21। 20 किसका होता है? टी का, ये होता है वी का और ये होता है यू का। आंसर क्या आ गया? टी बी यू। तो दूसरा इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। डायनामाइट, इससे आपका कौन सा शब्द नहीं बन सकता है? आपके 4 ऑप्शन हैं, तो वो हो जाएगा नेम्स, तीसरा वाला। क्योंकि नेम्स में लास्ट में एस अल्फ़ाबेट आ रहा है और एस जो अल्फ़ाबेट है वो डायनामाइट में नहीं है, तो डायनामाइट से नेम्स नहीं बन सकता। बाकी के जैसे कि पहला, दूसरा और चौथा बन सकता है। क्वेश्चन है, यदि एक्सप्लेन को किसी कोड में ये लिखा जाता है तो जिम को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा? सिंपल सा देख लेते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं फिर लिखते हैं हम लोग। एक्सप्लेन के सारे अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। क्या क्या होते हैं एक्सप्लेन के अल्फ़ाबेट? ई, एक्स, पी, एल, ए, आई और एन। तो देखिए सभी के अल्फ़ाबेट कोड पता होने चाहिए। ई का होता है 5, एक्स का होता है 24, पी का होता है 16, एल का होता है 12, ए का होता है 1, आई का होता है 9, एन का होता है 14। अब देखिए इससे हमें क्या बनाना है? वी बनाना है, यू, एम, आई
और क्या बनाना है, एक्स, एफ और के। इनके अल्फ़ाबेट पता होने चाहिए। बी का होता है 2, यू का कितना होता है 21, एम का होता है 13, आई का होता है 9, एक्स का होता है 24, एफ का होता है 6 और के का होता है 11। अब देखिए सभी के एक्स से हम लोग वी बनाते हैं। 5 से 2 बनाया, कितना जुड़ा, 3 जुड़ा, सॉरी कितना घटा, तो इसमें देखिए 3 घटा। अब 24 से 21 बनाना है, इसमें देखिए कितना घटा, 3 घटा। 16 से 13 बनाना है, इसमें भी देखिए 3 घटा। 12 से 9 बनाना है, इसमें भी देखिए 3 घटा। अब 1 से 24 बनाना है, मतलब बैकवर्ड जा रहे हैं, तो इसमें भी 3 घटा। अब 9 से 6 बनाएंगे तो इसमें भी 3 घटेगा। 14 से 11 बनाए तो इसमें भी 3 घटा। मतलब सभी में 3-3 घटे हैं। तो यही तरीका जिम के लिए करेंगे, तो जिम के सारे अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। जी का होता है 7, वाई का होता है 25, एम का होता है 13। तो सभी में 3-3 घटा देंगे, तो ये आ जाएगा 4। 25 में से 3 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 22, और 13 में से 3 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 10। 4 होता है डी का, 22 किसका होता है वी, और 10 किसका होता है जे। तो आपका अल्फ़ाबेट क्या मिलेगा, डी बी जे। तो ऑप्शन तीसरा वाला इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही सिंपल सा है। किसी कोड भाषा में प्लस का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। प्लस का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। और माइनस का मतलब क्या है, प्लस। और मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, भाग। और भाग का मतलब क्या है, माइनस। तो एक इक्वेशन है, आपको इसको सॉल्व करना है, तो लिख लेते हैं। 825 मल्टीप्लाई 25 माइनस 27 और डिवाइड बाई 10। अब देखिए सभी चिन्ह चेंज करेंगे तो 825 ये हो जाएगा। पहला चिन्ह है आपका मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का ऊपर मतलब क्या है, डिवाइड, तो डिवाइड लगा दिया 25। फिर अगला चिन्ह है माइनस का, माइनस का ऊपर मतलब क्या है, प्लस, प्लस लगा दिया 27। अगला है भाग, भाग का मतलब क्या है, माइनस, तो माइनस लगा दिया। तो बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड वाला सॉल्व होगा। तो 825 में 25 का डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 33। ये हो जाएगा 33 प्लस 27 माइनस 10। अब बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 60 माइनस 10, मतलब 60 में से 10 जाएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 50। ऑप्शन दूसरा इज राइट आंसर। 15वां क्वेश्चन है आपका बहुत ही सिंपल सा। 9 गुणे 3 इजकल टू 3 है। तो 9 गुणा 3 आपका दिया हुआ है, ये किसके बराबर है, 3 के बराबर। ये 3 कैसे आया, अगर 3 का डिवाइड 9 में कर दें तो हमें 9 3 मिल जाता है। अगला है 15 गुणे 3 बराबर 5 है। तो इसमें भी वही हुआ, 3 का डिवाइड 15 में हो गया तो आपका 5 आ गया। अगला 60 गुणे 12, 60 गुणे 5 इजकल टू 12। 60 में 5 का डिवाइड हुआ तो आप हमें 12 मिल गया। इसी प्रकार 27 गुणे 3 है, तो 3 का डिवाइड 27 में करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 9। तो ऑप्शन दूसरा वाला इज राइट आंसर। गाइस अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बताना है, तो एक एक पंक्ति को सॉल्व करेंगे। पहले में आपकी 125 है, 125 कैसे आया, तो देखिए 125 के पीछे कौन कौन सी संख्या है, 5 और 3। 5 को ऐसे लिखा और ये जो 3 है इस पर घात चढ़ा दी, तो हमें क्या मिल गया, 125। यही तरीका सेकंड वाली पंक्ति में करेंगे। 1000 बनाना है, पहली संख्या 10 और उसके बाद 4 है, इसको 4 पे ऊपर चढ़ा देंगे तो आपका 4 बार 0 हो जाएगा। इसी प्रकार 2 है, इसमें 2 की घात 5 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 32। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 वाला। क्वेश्चन गाइस क्या कहता है, एक महिला जो है, थोड़ा सा इधर कर देते हैं। एक महिला 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है। मान लेते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से एक महिला जो है 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है। फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है। पश्चिम आपका इधर होता है, ये 4 किलोमीटर चली। फिर क्या कहता है, दक्षिण की ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलती है, तो दक्षिण नीचे की तरफ होगा और कितना चली, 7 किलोमीटर। फिर भाई अपने बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलती, तो बायां आपका इधर हो जाएगा, कितना चली, 4 किलोमीटर। नीचे देखिए, ऊपर भी 4 किलोमीटर, नीचे भी 4 किलोमीटर, तो ये ऊपर और नीचे की दूरी बराबर हो गई। भाई अपनी आरंभिक स्थिति से आप कहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बतानी है कहाँ पर है। तो देखिए ये 3 है तो यहाँ तक की दूरी ये भी 3 हो जाएगी, 7 में से 3 जाएगा तो ये टोटल 4 बचेगी। 4 किलोमीटर कहाँ से हो जाएगी, दक्षिण की तरफ। तो ऑप्शन 4 वाला आपका आंसर हो जाएगा। चलिए का लास्ट क्वेश्चन है गाइस,
कथन निष्कर्ष का, कुछ सेब लाल हैं तो सेब का कुछ हिस्सा लाल में चला जाएगा, ऐसे बनेगा फिगर। सभी लाल संतरे हैं तो सारे लाल क्या हो जाएंगे, संतरे हैं। तो वेन डायग्राम आपका ऐसे बनेगा। निष्कर्ष क्या कहता है, कोई संतरे सेब नहीं है, ये कह रहा है। देखिए सेब में कुछ हिस्सा संतरे का जा रहा है तो इसका मतलब है कुछ संतरे सेब हैं, लेकिन इसमें नहीं कह रहा तो पहला गलत। कुछ सेब संतरे हैं, बिल्कुल है यार, सेब का कुछ हिस्सा संतरे में जा रहा है तो दूसरा वाला आपका सही हो जाएगा। तो दूसरा आपका आंसर हो जाएगा, केवल निष्कर्ष दूसरा सही है। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।